हाँ विद्यार्थियों, देखें कल मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, लेकिन मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। यानी मार्गी होती है और टॉमी होता है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। टॉमी मार्गी को समझाता है कि पहले के जो आजकल के जिस तरह से हम और आप विद्यालय जाते हैं ऐसे एक अध्यापक होते हैं, लेकिन मार्गी ये मानने को तैयार नहीं। वो कहती है, मार्गी कहती है, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, क्या एक आदमी इतना बुद्धिमान होता होगा, इतना स्मार्ट होगा? श्योर, क्यों नहीं, ही इज जरूर होता होगा। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी कहता है कि बिल्कुल होता होगा, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वह उतने ही होशियार हैं जितना मेरे अध्यापक हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, यानी वह भी बहुत ज़्यादा जानते हुए। आई बैच है, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। मार्गी वजेंट प्रॉपर टू डिस्प्यूट दैट, यानी मार्गी जब वो बातें हो रही थी, मार्गी तो झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी कहती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब कोई अजनबी आकर के मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, जो टॉमी होता है वह खिलखिला करके हंसता है। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती। मार्गी सुनो, तुम ज़्यादा नहीं जानती विद्यालय के बारे में। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, जो अध्यापक होते हैं वो घर में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक खास इमारत होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, जहाँ पर सारे बच्चे उस इमारत में पढ़ने के लिए जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसा ही सब कुछ सीखते हैं। श्योर, निश्चित रूप से, अच्छा ऐसी बात है। इफ़ दे वर द सेम एज, हमने कि हाँ जरूर सीखते अगर वे एक ही उम्र के हों। बट लेकिन माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन वो कहता है कि मेरी माँ तो ये कहती है कि एक अध्यापक एक बालक के मूड को तभी अच्छी तरीके से सेट कर सकता है क्योंकि बालक अलग अलग बुद्धि के होते हैं, तो बालकों को अलग अलग ही पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसे ही। दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो फिर वो ऐसा कैसे कर पाएंगे? इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। वो कहता है, टॉमी कहता है, अरे तुमको जब तुम्हें ये पुस्तक पसंद ही नहीं है, तुम्हें इसके बारे में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट से आई डोंट लाइक इट, तो वो कहता है कि आई डोंट से, मैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि तुम इसके बारे में कुछ भी कहो। मार्गी सेड क्विकली, फिर मार्गी कहती है शांति से, सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो कहती है कि मैं उन हंसी मजाक यानी बहुत ही ऐसे जो हंसी के पात्र हों या ऐसे फनी जो स्कूल्स हैं उनके बारे में मैं पढ़ना चाहती हूँ। वो फनी स्कूल्स क्यों कह रही है? क्योंकि ऐसे स्कूल उसने देखे ही नहीं थे। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, यानी वे टॉमी और मार्गी दोनों उस पुस्तक को पढ़ ही रहे थे, थोड़ा ही पढ़ पाया तब तक मार्गी की माँ ने उसे बुलाया। मार्गी स्कूल, अरे मार्गी आओ, तुम्हारा विद्यालय का टाइम हो गया है। मार्गी लोग तो आप मार्गी ऊपर देखती है, नॉट येट मम्मा, उसने कहा अरे अभी नहीं मम्मी, अभी नहीं, मैं स्कूल में जाऊंगी। नाउ सी सेड वो नाउ सेड मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स एक, देखो जॉन्स एक काल्पनिक नाम है, महिला, ये यहाँ पर महिला के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी मार्गी की माँ के लिए इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी मिस्टर जॉन्स पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब किसी का नाम नहीं पता होता है तो मिसेस जॉन्स के नाम से या मिस्टर जॉन्स के नाम से उसे पुकारा जाता है। एंड इट्स प्रॉपरली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहती है अरे टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो गया है, तुम ही विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? अपने अपने घर में विद्यालय, यानी कि सबके घर में एक जो शिक्षक स्टडी रूम होता है उसमें वो विद्यालय वो लोग मानते हैं, क्योंकि उसमें पढ़ाई जाने के लिए सब कुछ कंप्यूटर होता है, और ये तुम्हारा रोबोट होता है, सब कुछ होता है, उसी पर बच्चे पढ़ते हैं, तो वो उसको विद्यालय समझते हैं। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी कहती कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। वो कहती जब मेरा स्कूल ख़त्म हो जाएगा क्या मैं आपके साथ इस पुस्तक को मैं पढ़ सकती हूँ? मे बी, बोलता है हो सकता है, पढ़ सकती हो तुम। ही सेड नन चैलेंटली, वह एक हंसी मजाक करते हुए, थोड़े हंसी वाले, वो थोड़ा
अच्छे शब्दों में जाकर के अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, हाँ पढ़ लेना, क्योंकि वो उसे थोड़ा बहुत गर्व सा हो रहा था या घमंड सा हो रहा था। ही वॉक्ड अवे विजलिंग और सीटी बजाता हुआ वह आगे बढ़ जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक, और वह धूल वाली जो पुरानी पुस्तक थी टक्ड बेनीथ हिज आर्म, और उसने अपनी हाथों में नीचे बाहों में ले ली, जैसे हम तो बाहों में लेकर के किताब चलते। मार्गी वेंट इनटू द रूम, क्लास स्कूल रूम। मार्गी जो होती है वह वहाँ से टॉमी से दूर जा कर के अपने स्कूल वाले कमरे में चली जाती है। इट वाज राइट द नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका जो कमरा था बिल्कुल बेडरूम के बगल में ही था, वो स्टडी रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और जो वहाँ पर जो कंप्यूटर पर जो टीचर था वह बिल्कुल ऑन था, क्योंकि जैसे हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं ऐसे ही वो बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाने को तैयार था। कौन था? वो कंप्यूटर वाला टीचर था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके लिए वह इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, यानी शनिवार रविवार को छोड़ करके वह हर समय सही समय पर तैयार हो जाता था पढ़ाने के लिए। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यानी मार्गी की जो माँ है वो यह जानती है कि अगर बच्चे सही समय पर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। द स्क्रीन बाज लिट अप, जो स्क्रीन थी वह एकदम लाइट हो रही थी उसमें। एंड इट सेड, और स्क्रीन पर आवाज़ आती है, टुडेज आर्थमेटिकल लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वो कहता है आज आर्टिकल लेसन पढ़ाए जाएंगे और इसके लिए ये उचित समय है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट वही यंत्र होता है जिसमें पेन ड्राइव वगैरह या चिप वगैरह लगाते हैं। तुम वो टीचर कहता है कि तुम अपना जो होमवर्क होता है उस वह पेन ड्राइव या चिप डाल करके उसमें स्लॉट में लगा दो ताकि मैं उसे चेक कर दूँ। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ऐसा करती है लेकिन सांस भर के करती, उसे थोड़ा बोरियत सी महसूस होती है। सी वाई थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने विद्यालय के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, वह उन विद्यालयों के बारे में सोच रही थी जब उसके बाबाजी जब छोटे बच्चे थे जिन स्कूलों में वो पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड कम, यानी पूरे पड़ोस से एक साथ बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, वे बच्चे सब हंसते हुए शोर मचाते हुए इन द स्कूल यार्ड, स्कूल की तरफ जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, वह स्कूल के किसी एक कमरे में एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत होने पर समाप्त होने पर वे साथ साथ घर को जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वे सारे बच्चे एक जैसा ही सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन एनदर विद द होमवर्क, इसलिए अगर वह होमवर्क में कोई कठिनाई होती है तो वे आपस में उसका समझौता कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और होमवर्क के बारे में आपस में वो चर्चा भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, अरे वाह, और वो ये भी मनी मन में कह रही है कि हमको पढ़ाने वाले अध्यापक होंगे, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ाया करता था, रोबोट पढ़ाया करता, वो ये सोच करके उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि अध्यापक जो थे वो लोग होते होंगे। द मैकेनिकल टीचर वाज फिनिशिंग ऑन द स्क्रीन फ्लैशिंग, जो मैकेनिकल टीचर था वह फ्लैशिंग दे रहा था स्क्रीन पर बार बार। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड हाफ और डॉटर, वह कह रहा था बार बार अपना जो फ्रैक्शन का जो काम है वो उसमें जल्दी से चेक करिए। लेकिन मार्गी वाई थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, वो कहते बच्चे कितना ज़्यादा इसे प्यार करते होंगे, ऐसी बिल्डिंग से ऐसे स्कूल से कितना प्यार करते होंगे। इन द ओल्ड एज, जैसे कि पुराने के समय के विद्यालय थे। सी वाई थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि बताओ वे बच्चे कितना आनंद लेते होंगे, कितना उनको आनंद आता होगा जो एक से विद्यालय बैठ कर के सब लोग पढ़ा करते थे। ये मैंने देखो 3 पार्टों में ये मैंने डाल दिया है, इसको बार बार सब बच्चे पढ़ें समझें, और उसके बाद अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है इसके मैं कराऊंगा, और सही बच्चे इसको आराम से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। ये आपकी जिम्मेदारी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ सही बच्चे अपना काम ठीक तरह से कर रहे हो। ओके, थैंक यू।